एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। क्या करूँ। गणेश उत्सव का भी माहौल था, तो माहौल इतना अच्छा था कि टाइम नहीं मिला नए वीडियो बनाने का। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं टाइम निकाल के वीडियो बना सकूँ। तो आज हम जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, इससे तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस विषय में बात करने जा रही हूँ। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ रिस्ट वॉच के विषय में, कलाई की घड़ी के विषय में। घड़ी तो बहुत होती है, वॉल वॉच होती है, दीवार की घड़ी होती है, हाथों की घड़ी होती है, रिस्ट वॉच बोलते हैं। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ रिस्ट वॉच के विषय में, हाथ की कलाई वाली घड़ी के विषय में। तो सामने जो आप घड़ियां देख रहे हैं, ये मेरी घड़ियां हैं, जो कि मैं मुझे घड़ियां पहनना बहुत ही शौक है। तो मैंने बहुत तरीके की घड़ियां खरीदी थी, इसमें से ये है सिलेक्टेड। तो ये जो छोटी वाली घड़ी देख रहे हैं, ये मेरी फर्स्ट घड़ी थी जो मैंने खरीदी थी। उसके बाद में सीरीज में जो घड़ियां हैं वो सब मेरी पसंद में आधारित है। तो घड़ी पहनना एक एक तो शौक ही होता है इंसान को। और मोबाइल पे चाहे जितनी भी घड़ी और टाइम दिखाते रहे, लेकिन जो हाथ में घड़ी पहन करके जो एक फैशन होता है वो अलग ही होता है, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो मैं ये बात कर रही हूँ। तो एक बात है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि इस रिस्ट वॉच पे भी इतनी सुंदर सी कविता है जो मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। तो ये जो बात है, सूरज जब उगता नभ में बताती सुबह हुई, घड़ी की सुइयां संग चले और धूप की किरणें बिखेरती, दिन का हर पल हर क्षण गिने, कामों को करवाती, देर हो जाए कहीं ना हमसे, ये भी सिखाती। बस दफ्तर स्कूल या हो बाजार, हर जगह ये साथ, घड़ी हमें देती सच्चा समय का सटीक परामर्श। फिर भी ये चुपचाप खड़ी, बिना कोई शोर मचाए, संग बिताए हर पल को बस यादों में समाए। रात पर जब गहरी हो जाती, चुपके से थमती चाल, फिर भी कलाई पर टिकी रहे अगली सुबह का ख्याल। जीवन की ये साथी सच्ची, समय की सच्ची दास, घड़ी हमें सिखाती है समय का रखो रखो विश्वास, समय पे रखो विश्वास। अब इतनी सारी चीजें घड़ी सिखाती है, तो घड़ी की तो रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। अब घड़ी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं घड़ी पे कितनी प्यारी सी पोयम लिखी गई है। Upon my wrist, a silent friend, a watch with the hand that never bent. With every step of a face of the crest and of the moment's time cannot replace. It tells the hour in its dance, a gentle wave, other fearless grace, and the thought stays of the joy and the nights of the rest. It makes that moment we walk past, and the past is locked, and within its face a story told in the fine embrace. The future's whisper, the soft and clean, are the held with the steady grace. In silver gleam of the golden light, it keeps the secrets of the night, a constant guide through the times of expenses, or the keeper of our fails of the change. So, it is moved from the drawn of the dust in the every is the precious trust, a timeless echo, ever true, a wristwatch hold the word for you. Now, now I'm going to tell you about wrist. What is wrist? About wrist. So, a wristwatch is
a timepiece worn around the wrist. Traditionally used to tell time, but now often packed with the various other features. And the history, do you know about history? If you don't know about history, so keep patience, I am telling you. So in earlier origins, wristwatches first appeared in the 16th century, but become become maintained themes in the late 19th century. But initially, they were seen as the woman's jewelry and the while men used pocket watch. But in the World War, during the World War First, wristwatches become popular among men. So soldiers need to be coordinates movement at the check time without the hassle of the pulling out a pocket watch. Now the evolutions that by the 20th century, wristwatches become an essential everyday item and the evolution of the design, technology and the material. And do you know about that? The wristwatches, how many types of wristwatches? If you don't know, so keep patience. I am telling you. That is the watch that these have the traditional face with the hours, minute and sometimes second hands also, but commonly features that 12 hours dial and the although 24s and format exists. Now after that who come? I am telling you, this is not a mysterious, this is digital watch. Now do you know? And the display time is a number usually on the LCD or LED screen. But do you know रोमन जो नंबर होता है उसको वॉच के अंदर देखने में इतना मज़ा आता है, उसकी स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइंस, उस जो रोमन जो नंबर्स होते हैं रिस्ट वॉच में या वॉल वॉच में, उसको देखने का मज़ा ही अलग होता है. पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है रोमन वॉच. तो आई डोंट नो क्यों मुझे इतना पसंद है, आई डोंट नो. नाउ आफ्टर दैट स्मार्ट वॉचेस. Do you know that smartwatches means this digital watch displays time numbers and usually on the LCD or the LED screen. But after that, which watch recently came? Do you know that is smartwatches? So smartwatches is a modern wristwatch that can connect to the smartphones and the display notification and the tracking fitness and monitoring heart rate and the more on. And after that, they are trying to develop it. That's the hybrid watch. Means the combination of alloying with the machine mechanism and with the some digital features, so that it is called the hybrid watches. And the off and after that, this offer based notification or the fitness tracking also in it. And the movement time means that the wristwatch is a movement refer to the inner working of the machinery mechanism that gives power to the watch. And the mechanism that mechanical movement that means the power by the tightly round and the spinning of that knowing as the main spring, it gradually unwinds to be moved to the gears and the hands. This is a technically, but this watch is a very minutely and very fine. It has a very fine mechanism they use. And the manual means require and the regular that
winding by its use, and the automatic means that wending powered by the movement of the wearing the tourist. And the quartz movement, that is the power of a small battery and using a quartz crystals to maintain the accuracy, and the quartz watches and the generally more the precious that the mechanical watches and require less maintenance also. A solar power, that is a creativity really. Do you know now? Yeah. So solar power means the contain a solar cell that convert the light into the energy and the store in the rechargeable battery. It is a nice. Now, after that, other is found in some modern watch that is combined with the automatic and the quartz movements with the wearing with the motion and the charges the battery, and the material which they use, that is a case material, this stainless steel means common due to the durability and the resistance to corresponding means titanium. This is a lighter than steel and the more resistance, but the often used in expensive metals, and the other form also can gold and platinum, often used in a luxury watches, offering high value and elegancy, but can be soft and very elegant. And the sharpening of this belt, the leather also used in bracelet form. Bracelet means they get chain, wristwatch along with the chain, and the leather means classic and the versatile leather scape is used to traditional elegant look. Leather watch with the leather wrap, and the material bracelet means often made for the stainless steel and the platinum and the gold and the durability and the luxuries also, and other also silicones is popular in the sports watch, and these is sharp of the flexible and the waterproof sport watch, and the Julie that straps a nylon straps known for this durability and the military, and this for the small children they used to wear that watches. So for the small kid they use a nylon watch. Uh, it is a cheap rate, but they use. Now the complication comes in there. Complications are means that the features in watch beyond the telling of this basic things, but it shows date. Yes, it shows date. So shows the date of the month and the choreography that at this stopwatch also along with that, and the moon phase means a display the current phase of the moon, and the variability means complexing of the design to be increasing the precious by the categories gravity and the effects of the timeless machines, and its GMT means along the weather of the track of the second time zone, and the other point also come that is also very important, that is a dress watch means slim, and the mini list means slim trim and the very precious, typically worn of the form of the threads, and the design of the underwater use means there are a water resistance of the significance depth of that often have the rotating that tracking and diving in their times into the water. So then a pilot watch. Do you know the pilot watch? If you don't know, so I am telling you.
originated from there are that typically large with easy to read, and the dials are the often features GMT or the choreography function also in it. Pilot watch. And the field watches means durable and functionally and the simple in the design. Original, this means use of the military persons. And the luxury watches means high-end watches are made from the precious metals and the often features increase the craftsmanship of the like that Rolex and the Philippe and the Titan and the Sonata like that. And this stopwatch means it's designed active and the features like that water resistant and the shock resistance and the durable material they use. Features that means that device that not only tell the times but also include that help tracking the communication tools and app of the ingredients into it that faces. The water resistance is splash proof resists minimal exposed to water, rain, and the washing hands also. So now it is the beautiful watches comes with the waterproof uh, they use. Can be immersed in the water and briefly suitable for swimming also. The water resistance is that activity like snorkeling, driving like that, and the diving watches. Yeah, this is very typical. Means typically water the resistance the 200 meter or more, and the standard underwater performance in their watch with along with the watch. Scuba diving, right? Now the maintenance and the care. Mechanical watches means require the servicing means every few years to ensure precious and the long activity. And the quad watch generally required only the battery charges even a 2 or 3 years maximum like that. And the smartwatches that need a regular software updated and the battery charges with the battery and the life what day is the weekly depend on their uses. And the water resistant watches I already told you means should have a seal with the net of that preciously, especially often they're exposed to the water, and the bands and the marker that some of the most renewable wristwatch band it is that Rolex. Rolex is famous for the luxury and the precious and the Omega is known for its rich history and including the being the first watch on the moon and other watches also come in this category. Though all the watches, if you want to see that, you can see it. But I don't want to explain all the watches company. The Casio is also a form of that. Means known for the durable and the functional digital watches it is, and it includes the iconic G-Shock series. And do you know the Philippine means that considers one of the finest switch watches and the watch mark that produce a highly complications timepiece. Now the current trend is that smartwatch increasing the popularity due to their versatile the fitness and the tracking and the integrations that the mobile device. And the better is that was there is a growing marketing for the that retro system styles watches that is a Minecraft style
Do you know that which I already told you? So overall view, we can say that the wristwatch is a much more than the tool for telling the time, and it can be the symbol of the personal uh, personal style and the marvelous and the mechanical engineers and others prestigious prestigious person and the piece of the jewelry for that woman's and even the piece of the technology that whether they what the it's that mm, practically search at the fashion also it also come in that. So wristwatch contain the valuable relevant of the word increasing that feel with that. अरे भाई घड़ी की बात होए और बात कुछ और ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। अब घड़ी की जब बात होती है तो मुझे ये लगता है कि मेरे पापा ने घड़ी इतनी क्यों संभाल के रखी। पापा की आदत में रहता था हमेशा अपनी चीज़ों को संभाल के रखना। तो मैंने पापा की बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो पापा ने बहुत संभाल के रखी। एक तो पापा की बहुत पुरानी लेदर की घड़ी जो कि मैं छोटे से देखती आई थी और उसके बाद में वो लेदर की घड़ी खराब हुई लेकिन आज भी पापा ने संभाल के रखी हुई है। तो पापा की आदत में रहा है कि चीज़ों को बहुत संभाल के रखना। तो वो घड़ी भी बहुत ही सुंदर पापा पापा पहनते थे घड़ी। तो घड़ी की बात है तो मैंने जो अपने हाथों में पहली बार घड़ी बांधी वो मेरी मम्मी की घड़ी थी जो कि मम्मी HMT की घड़ी पहनती थी। तो मम्मी के पास में HMT की घड़ी तो जानते हैं आप वो HMT की घड़ी मम्मी की शादी की थी। मम्मी की शादी में वो HMT घड़ी किसी ने दी थी रिस्ट वॉच में पहनने के लिए जो मम्मी के पास में थी। और जो मम्मी को मैं देखती थी चूड़ियाँ सोने की चूड़ियाँ उसके साथ में कांच की चूड़ियाँ उसके साथ में HMT की घड़ी भी मम्मी बांधती थी। ओकेजनली कहीं जाना होता था तो मम्मी को टाइम का हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है कि टाइम पे चीज़ें होनी चाहिए। तो मम्मी हम लोग के साथ में कहीं जाती थी तो मम्मी के हाथ में मैं HMT की घड़ी हमेशा देखती थी। मम्मी HMT की घड़ी पहन के जाती थी। जब मैं बड़ी हुई और मैंने जो घड़ी पहनने का मन किया तो मम्मी ने मेरे से बोला कि तुम मेरी वॉच पहनोगी क्या। तो मैंने कहा हाँ मम्मी मैं तो पहनूंगी। तो मम्मी की मैंने वॉच HMT की वॉच मैंने पहली बार अपनी रिस्ट में बांधी थी। और वो भी कब बांधी थी जब मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रही थी। हाई स्कूल के एग्ज़ाम में ये था कि घड़ी बांध के जाएंगे जिससे कि मुझे पता रहे कि 2 घंटे बीत गए जल्दी से। तो मेरी आदत में थी तो उस टाइम मैंने मम्मी की घड़ी ली थी HMT की घड़ी जो मैं HMT की घड़ी बांध करके एग्ज़ाम देने गई थी। और मेरी आदत में था कि मैं घड़ी कभी हाथ में बांध के जाती थी लेकिन हमेशा एग्ज़ाम के टाइम में मैं अपनी घड़ी रिस्ट वॉच को मैं अपने हाथ से निकाल करके टेबल पे रख देती थी। रिस्ट वॉच मेरा पेपर और मेरी रिस्ट वॉच और क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट ये चीज़ें मेरी टेबल पे रहती थी एग्जामिनेशन के टाइम में। कभी भी मैंने अपनी रिस्ट में वॉच को बांध के नहीं रखा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। मेरे एग्जामिनेशन के टाइम में जो मेरी रिस्ट वॉच थी हमेशा मेरे टेबल पे रहती थी। मेरी नज़र रहती थी कि कितना टाइम हुआ कितनी जल्दी फिर लिखना है। तो ये चीज़ मेरा हमेशा से रहा कि रिस्ट वॉच को मैंने हमेशा एग्जामिनेशन के टाइम में पहना है और वहीं जा करके टेबल पे रख करके और फटाफट घड़ी पे निगाह भी रहती थी और फटाफट एग्ज़ाम्स भी देती रहती थी। तो ये बात हुई थोड़ी सी पुराने ज़माने की मतलब जब मेरा ज़माना था तो उसकी बात हुई। तो अब हम आज बात करते हैं इस ज़माने की जो ये घड़ियाँ हैं जो घड़ी है जो विशेष रूप से कलाई में पहनी जाती है और एक ऐसी वस्तु है जिसे लोग अपनी कलाई पर पहनते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य समय बताना होता है। और आजकल कलाई में जो घड़ी में समय बताने के अलावा भी कई सुविधाएं होती है। और जैसे कि जो इसके इतिहास के बारे में जरा जानते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। इफ़ यू आर बिकम बोर तो मैं आपकी बोरिंग को थोड़ा समझ सकती हूँ कि इंग्लिश के बाद में हिंदी में आने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है बट परेशान मत होइए। हिंदी भी एक हमारी मातृभाषा है तो उसको भी प्यार प्यार से सुनना चाहिए। तो इसका जो इतिहास है जो प्रारंभिक इतिहास है जो कलाई वाली जो घड़ी का आविष्कार जो 16 शताब्दी में हुआ लेकिन ये जो 19वीं शताब्दी के अंत में लोकप्रिय हुई
और शुरू में इसे जो महिलाएं थी वो ज्वेलरी मान करके पहनती थी, जबकि पुरुष जो थे वो पॉकेट घड़ियों का इस्तेमाल करते थे। अब जब विश्व युद्ध आया, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो पुरुष लोग थे वो कलाई की घड़ी का चलन बढ़ा। क्योंकि क्योंकि जो सैनिक लोग थे उनके जेब में घड़ी घड़ी निकालने के बजाय समय देखने में आसानी हो, सुविधा हो, तो वो लगातार अपनी ऐसी घड़ियां खरीदने लगे जो उनके हाथों में बंधी रहे। अब इसको विकास ही कह सकते हैं। जब 20वीं शताब्दी आई तो उसमें जो कलाई जो है घड़ी की जो कलाई की घड़ी है जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई, और इसे डिजाइन, तकनीक और एक नए फैशन के रूप में लोग पहनने लगे, औरत और आदमी लोग। अब कलाई की घड़ी का जो प्रकार था वो अनेक प्रकार के थे। इसमें जो पारंपरिक, क्योंकि इसमें घड़ी में घंटे की होती है, मिनट की होती है और सेकंड की सुई होती है। अब इसकी जो डिजिटल घड़ी आई उसने क्या किया, उस जो नंबर्स थे उसको हटा दिया। उसकी जो सुइयाँ थी, उसकी जो घंटे की सुई थी, मिनट की सुई थी, और जो सेकंड की सुई थी उसको हटा दिया। किसने? डिजिटल घड़ी ने। अब डिजिटल घड़ी ने एलसीडी और एलईडी ले आए, तो उसमें क्या है, एक स्क्रीन आ गई। पहले सुइयां होती थी, उसके बाद स्क्रीन आ गई। अब उसका भी क्या बोला जाए, तो डेवलपमेंट है ना। तो ये जो डिजिटल वॉच आई तो वो स्क्रीन आ गई। अब स्क्रीन में क्या है, इसमें जो है जो अंक जो है वो डिजिटल्स वाले आ गए। आमतौर पर इसमें जो एलसीडी का कमाल था। अब क्या बोला जाए, उसके बाद में क्या आया, स्मार्ट वॉच आई। अब स्मार्ट वॉच में क्या देखते हैं, उसमें क्या है, आधुनिक घड़ी में जो स्मार्ट वॉच का जो होता है उसका जुड़ाव जो होता है वो फ़ोन से भी हो जाता है। तो फ़ोन से वो उसमें सुविधा होती है कि फ़ोन भी आप कर सकते हो वॉच में। अब अब उसके साथ साथ में आप उसको बांधे रहो तो पूरे दिन की आपको एक्टिविटी भी बताता है, आपको फिटनेस का भी बताता है कि आपने कितने चले पूरे दिन में। और उसके बाद भी चैन नहीं आया। उसके बाद में फिर बेचारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया, इतनी इतनी मेहनत करके ओल्ड वॉचेस को, सुइयों को हटा करके, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई हटा करके भी चैन नहीं आया। डिजिटल स्क्रीन ले आए, उसके बाद भी चैन नहीं आया तो स्मार्ट वॉच ले आए। अब स्मार्ट वॉच आने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि उनको लगा कि अब तो ये बोरिंग हो गया है। तो उसके बाद में ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उसके बाद में वो लोग ले आए हाइब्रिड घड़ी। अब हाइब्रिड घड़ी में क्या हुआ नहीं जानते, बताती हूँ। अब हाइब्रिड घड़ी में ये हुआ कि उसमें डिजिटल का फीचर along with द ओल्ड फीचर, अब उन दोनों को मिला करके उन्होंने घड़ी बना दी, और उसको बना दिया हाइब्रिड घड़ी। क्योंकि पुराने लोगों से बिना जुड़े तो लोग रह नहीं सकते, तो पुराने लोग प्लस नए लोग मिला करके हाइब्रिड घड़ी बना दी। अब उसका रेट और हाई कर दिया। लेकिन इस मूवमेंट को कोई कुछ नहीं कह सकता ना। घड़ी के अंदर के जो यंत्र है, इसका जो मूवमेंट है, ये घड़ी को चलाने के लिए उपयोग होता है। अब इसमें क्या है, देखिए, जो चीज़ें हाथ से चलाई जाती है जैसे मैकेनिकल, उसको बोलते हैं ना मैकेनिकल मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है कि ये मुख्य रूप से एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के द्वारा से चलाया जाता है। अब पहले की घड़ी में बताती हूँ, जो एचएमटी की घड़ी थी, एचएमटी की घड़ी में उसमें ना चाबी भरनी पड़ती थी तो उसमें क्या होता था, तब वो चलती थी। उसके बाद में लेकिन मज़ा बहुत आती थी, उसमें चाबी भर दिया और आराम से घड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो उसमें क्या रहता था, दो फायदे होते थे। एक तो चाबी भरी तो चाबी भरने से क्या हुआ, घंटे की सुई चार्ज हो गई, मिनट की सुई चार्ज हो गई और सेकंड की सुई चार्ज हो गई। अब उसके साथ में तब भी चैन नहीं है, क्योंकि जब चाबी भरेंगे तो वो 1-2 दिन बाद में चाबी खत्म का कैपेसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो मैकेनिकल होता है। तो क्या है, आपको वॉल वॉच देखनी पड़ती है, वॉल वॉच में फिर टाइम मिलाना पड़ता है। तो आपकी टेक्निक्स, ओल्ड टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स, स्मार्ट टेक्निक्स, सारी मूवमेंट्स एक साथ हो जाते हैं इस टेक्निक से। अब म्यूचुअल मूवमेंट क्या हुआ, इसमें क्या समय समय पर जो उपयोग करता थे उनके उनके हाथों में घुमाया गया कि यार ये चीज़ सही है। इसमें मैकेनिकल जो है उसको हटा करके स्मार्ट को लाओ, फिर स्मार्ट को हटाओ, फिर डिजिटल लाओ, डिजिटल को हटाओ, हाइब्रिड लाओ।
उसके बाद भी चैन नहीं आया, फिर लोग बोर हो जाते हैं, बोर हो गए फिर कहते हैं नहीं यार ओल्ड इज गोल्ड, फिर वो एंशियन में भागने लगते हैं, यूनिक घड़ी, स्पेशल घड़ी, हाई प्रीशियस घड़ी, फिर उसमें भाग जाते हैं वो लोग। तो क्या करें, वो तो इंसान ही है ना, इंसान ही है, तो वो बेचारे आगे पीछे पीछे आगे राउंड वाउंड करके के दौड़ते भागते फिर आते ही हैं, फिर पुराने लोगों में ही। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी बैटरी द्वारा संचालित होने वाली जो ये क्वार्ट्स, ये जो घड़ी होती है, ये रिस्ट घड़ी होती है, साइज में छोटी होती है और बैटरी से चलाई जाती है। मैनुअल वॉच अलग होती है, बैटरी वॉच अलग होती है। तो ये जो बैटरी वॉच है इसमें छोटी सी एक बैटरी पड़ती है जो मैक्सिमम 1 ईयर या मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 2 ईयर्स भी चल सकती है। अब इसके जो मैकेनिकल से इसकी जो घड़ियों में अधिक सटीक बैठ जाता है। अब सोलर पावर की मूवमेंट की भी बात कर लीजिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या है, प्रकाश की ऊर्जा में बदलने वाली जो सोलर सिस्टम इसकी सेल्स होती हैं वो प्रकाश जो सनलाइट है उससे चार्ज होती है सोलर प्लेट, और सोलर प्लेट चार्ज होने पर वो घड़ी जो है ऑटोमेटिक ही चार्ज हो जाती है। अब अब इसके काइनेटिक मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। इसकी जो काइनेटिक मूवमेंट है वो क्या है, कलाई की गति से चार्ज होकर के बैटरी को ऊर्जा देती है। अब क्या बात की जाए, और कितनी बातें करूं, बातें करते करते मैं भी थक गई हूँ। अब क्या बताएं, अब किस की सामग्री इसकी बात करी जाए, मीन्स जो मजबूत और जंग से विकोदित होती है। टाइटेनियम, टाइटेनियम एक मेटल है जो स्टील से हल्का होता है। स्टेनलेस स्टील जो है थोड़ी भारी होती है। उससे क्या बनता है, ये जो घड़ी है, घड़ी घड़ी तो बन गई, अब घड़ी बांधे कैसे, अब सब लेदर की घड़ी तो सब लोग बांध नहीं सकते हैं, तो लेदर की घड़ी सब लोग बोर हो गए, तो उसके बाद में चेन आई। अब चेन भी है बहुत भारी, सोन और लोहे की चेन तो पहनेंगे नहीं कोई घड़ी में, अब लोहे की चेन है तो पानी पड़ने पर जंग लग जाती है, तो उसमें स्टेनलेस स्टील आया, तो स्टेनलेस स्टील भी थोड़ा सा भारी वॉच लगने लगी। अब स्टेनलेस स्टील के बाद में टाइटेनियम, टाइटेनियम मेटल यूज होने लगा चेन बनाने के लिए। अब टाइटेनियम स्टील जो है वो स्टेनलेस स्टील से थोड़ा हल्की होती है और उसमें स्क्रैच नहीं आता, स्क्रैचेस नहीं आते। अब इसके जो सोना प्लेटिनम, अब जैसे लग्जरी वॉचेस होती हैं तो लग्जरी वॉचेस में सोने चांदी के प्लेटिनम्स की जो चेन होती है वो यूज़ होती है। अब लग्जरी घड़ियों में जो मूल्यवान आकर्षण, अब जैसे जो डायल है, डायल में जो नंबर्स है वो डायमंड्स के बने होते हैं, और जो उसकी जो सुइयाँ होती है, घड़ी की सुइयाँ और मिनट की सुई और सेकंड की सुई वो सोने की बनी होती है। नंबर्स जो होते हैं वो डायमंड के बने होते हैं, सुइयाँ जो बनी होती है गोल्ड की बनी होती है, और होल जो बॉडी बनी होती है वो सोने की बनी होती है, और प्लेटिनम उसकी जो चेन बनी होती है सोने और प्लेटिनम की चेन बनी होती है। अब ब्रेसलेट की बात करें, देखो पहले मैंने बताया कि लेदर के भी ब्रेसलेट पट्टी जैसा यूज़ करते थे वॉच को बांधने में, और मेटल ब्रेसलेट भी यूज़ करने लगे वॉच को बांधने में। अब रबड़ और सिलिकॉन का यूज़ करने लगे, भाई जो बच्चे हैं, बच्चों को तो भाई इतनी हाई क्लास की घड़ियाँ नहीं दी जा सकती, तो वो उनके लिए रबड़ की वॉचेस आने लगी, और वाटर रेजिस्टेंस की वॉचेस आने लगी, वो बच्चों के लिए आने लगी। तो बच्चे भी तो घड़ियाँ बांधेंगे कि नहीं, वो भी तो फैशन में आते हैं, उनको भी तो होना चाहिए कुछ, उनके लिए भी तो काफ़ी चीज़ें हुई उन लोगों के लिए भी। लेकिन अब बात करें जाए इसकी सुविधा, यदि घड़ी में क्या क्या सुविधा दी गई, जैसे इसमें क्या था कि डेट, अब डेट से मतलब कि उसका जो महीने की तारीख भी दिखाने लगे, महीने की तारीख में डेट दिखाने लगे कि आज का दिन कौन सा है, आज कौन सा दिन है, कौन सा मंथ चल रहा है, उसमें डेट दिखाने लगे। अब उसके बाद में अब डिजिटल में आप समझ सकते हो स्क्रीन में क्या क्या दिखाएंगे वो। अब इसके क्रोनोग्राफी की बात करी जाए तो इसका जो स्टॉप वॉच का जो तरीके का काम करने की स्टाइल्स थी वो भी डिफरेंट थी। अब मून फेस की बात करें, देखो इसमें भी ना मून फेस आता है, जैसे चंद्रमा के वातावरण चरण में इसमें ना मून फेस एंड द सन फेसेस के भी वॉचेस आते हैं, इतने तरीके के वॉच आते हैं कि आई एम फैन ऑफ दैट वॉचेस। एंड द ड्यूरेबल मीन्स अब जो घड़ी है वो सटीक बताती है टाइम को, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं प्रभाविक होते हैं। अब इसकी जो घड़ी की
एक तरीके से हम मान लेते हैं कि जो टाइम जोन है वो ट्रैक करता है। अब इसका जो घड़ी की जो शैली है वो ड्रेस, आप देखिए घड़ी की जो स्टाइल एंड शेप होता है, जो पतली घड़ी, सरल और बहुत ही पहनावे वाली घड़ी जैसे होती है, शेप में घड़ी आती है। कोई गोल से पसंद करता है, कोई ओवल शेप में पसंद करता है, कोई स्क्वायर शेप में पसंद करता है। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो वो घड़ी घड़ी में भी बहुत शेप आते हैं। तो ऐसे ही ब्रेसलेट में भी आते हैं, पतली ब्रेसलेट के भी आते हैं, चौड़ी ब्रेसलेट की भी आते हैं, हैवी ब्रेसलेट की भी आती हैं वॉचेस। अब इसके जो ड्राइविंग की बात करी जाए कि गहरे पानी में जाने, जैसे स्विमर्स होते हैं, स्विमर्स के लिए भी घड़ी होती है, वो पानी में जाते हैं तो उसमें भी वाटर में उनका टाइम देखने के लिए भी स्विमर्स की भी घड़ी होती है। अब पायलट की बात करें, जो पायलट्स होते हैं, पायलट जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं, उनके लिए भी तो घड़ी स्पेशल होनी चाहिए। तो उनके लिए भी बनाई गई घड़ी भाई डिज़ाइन की गई कि बड़ी, उनकी जो बड़ी और आसान तरीके से वो पढ़ सके। और ऐसी घड़ी उनके जो पायलट जोन होता है, कॉकपिट होता है, उसमें वो इंस्टॉल की गई वैसी घड़ियाँ जो पायलट लोग यूज़ करते हैं। अब बात की जाए इसकी फील की, जो इसकी फील घड़ी जो मजबूत एंड सरल और उपयोगी डिजाइन्स में आती हैं घड़ियाँ। अब स्पोर्ट वॉच क्यों पीछे रह जाए? स्पोर्ट वॉच की क्या है, इसकी जो गतिविधि है, इसकी डिजाइन्स है, ये विशेष सुविधाओं के अकॉर्डिंग होती है, थोड़ी भड़कीली होती है। स्पोर्ट वॉच जो है उसका जो फेस होता है ना, जो फेस होता है वो थोड़ा भड़कीला होता है। भड़कीला मीन्स उभरा हुआ बहुत होता है स्पोर्ट वॉच का। और इसको मतलब कलाई में जो बांध होता है, ऐसा लगता है राखी बांधी है। राखी मीन्स जो रक्षाबंधन में राखी नहीं बांधते, बड़ी बड़ी सी राखी, जो उसकी फॉर्म की राखी आती थी, शायद आप लोगों को पता हो। अब तो बहुत स्टाइलिश आती हैं राखियाँ, लेकिन जो पहले जो राखी नहीं आती थी, बड़ी बड़ी सी राखी अलॉन्ग विद द फॉर्म, पतली पतली फॉर्म को डिज़ाइंस करके, कलरफुल पेपर लगा के डिज़ाइंस, उसमें प्यारी प्यारी सिल्वर गोल्डन कलर की मेटल्स लगा करके इतनी सुंदर सुंदर वॉच राखियाँ आती थी कि देख के मन खुश हो गया, वाह ये भी राखियाँ आती हैं। लेकिन अब वैसी जैसे बड़ी बड़ी राखियाँ आती थी, वैसी स्पोर्ट वॉच बनने लगी कि आपने हाथ में स्पोर्ट वॉच बांध ली तो आप समझ लीजिए कि स्पोर्ट वॉच बन गई हाथ में, तो आप समझ लीजिए कि एक अलग लुक आ जाता है, कि हैवी लुक। अब लग्जरी की बात कीजिए, लग्जरी तो हमेशा स्लिम एंड ट्रिम स्मार्ट ही होनी चाहिए। तो इसकी जो लग्जरी होती है वो महंगी होती है। उसमें क्या उच्च ग्रेविटेशनल्स होता है, उसमें क्या है बहुत ही प्रीशियस मेटल यूज़ होता है, उसमें प्रीशियस स्टोन्स यूज़ होते हैं लग्जरी वॉचेस में, जो कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सिल्वर, मेटल एंड गोल्ड का यूज़ होता है अलॉन्ग विद द डायमंड। अब वाटर रेजिस्टेंट स्प्लैशिंग वाटर, सैंडेड, अदर्स तरीके की भी वॉचेस ड्राइविंग होती हैं जो कि वॉच यूज़ करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि इतनी तरीके की वॉच आपके पास में है और आप देखभाल ठीक से नहीं कर सकते। यदि अरे 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 मैं बताती हूँ भाई, जब इतनी महंगी महंगी वॉचेस खरीदते हो तो उसके साथ साथ में देखभाल भी करनी चाहिए अच्छी। क्या मैंने झूठ बोला? नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। यदि आप इतने टाइप की वॉचेस खरीदते हैं तो उसकी देखभाल भी करनी चाहिए अच्छे से, कि वो चल रही हैं नहीं चल रही हैं, प्यारा से बॉक्स में है या नहीं है, उनकी हालत कैसी है, चमकीली है कि नहीं, थोड़ी पॉलिशिंग कर दो, थोड़ी स्टाइल दे दो, थोड़ा सा इसका ध्यान दे दो। तो जब घड़ी यूज़ कर रहे हो तो उसकी वॉचेस का भी मेंटेन करना चाहिए। क्या मैंने सही कहा? हाँ भाई मैंने सही किया, मैं जानती हूँ मैंने सही कहा। अब मैकेनिकल घड़ी की बात कर लीजिए, समय समय पर सर्विस की आवश्यकता होती है मैकेनिकल घड़ी में। मैंने तो ये डिनाई नहीं किया, मैंने कहा हाँ भाई होती है मैकेनिकल घड़ी में, समय समय पर आवश्यकता होती है सर्विसिंग की। अब इसकी सटीकता की बात कर दी जाए कि जब इसमें मैकेनिकल वॉचेस में जब सर्विसिंग हो जाती है तो इसकी जो आयु है वो दीर्घायु बन जाती है और सटीक टाइमिंग देती है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि मुझे तो मेरा एक ड्रीम था कि हमारे घर में एक ऐसी वॉच हो जिसमें नीचे पेंडुलम हो, और बड़ा सा पेंडुलम हो, और वॉच वॉच उसका जो ऊपर का लकड़ी का पूरा उसका फ्रेम हो, बड़ी सी वॉच, कम से कम 5 फीट की वॉच हो। 5 फीट की वॉच समझ सकते हैं, 5 फीट की वॉच, और रोमन रोमन लैंग्वेज उसके साथ एक की हो, जो कि उसमें की से वो उस घड़ी को चाबी भर दो और वो चले घड़ी। लेकिन मेरा ड्रीम पूरा पूरा होते होते रह गया, क्योंकि इस घड़ी को मैंने कोथागुडा वहाँ पर एक शॉप था,
खजाना खजाना शॉप था, वहाँ पर जाकर के मैंने देखा था वो वॉच, वो स्टैंडिंग वॉच थी, जैसा मेरा ड्रीम वॉच थी, वो कॉर्नर में रखने वाली वॉच थी। और मेरा मन उस पर अटक गया था कि यार ये घड़ी हमारे घर में होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ मैं रहती थी वो इतना स्पेस नहीं था कि वो घड़ी हम लोग खरीद पाते। लेकिन डेट वॉज अ माई ड्रीम वॉच। और उसके साथ में बड़ी सी चाबी थी उसको भरने के लिए, और बहुत ही प्यारी घड़ी थी। उसका बड़ा सा पेंडुलम था, मैं उसका पीतल का पेंडुलम था, इतनी अट्रैक्टिव वॉच थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरी ड्रीम पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वो समय ऐसा था कि जगह नहीं थी उस वॉच को रखने के लिए, तो मेरा वो ड्रीम भी पूरा हो जाता। छोड़िए, हर चीज़ की ड्रीम पूरी थोड़ी हो पाती है कि नहीं? सही बोला कि गलत बोला? सही बोला ना। अब प्रमुख इसके जो ब्रांड की बात करी है, इस रोलेक्स होती है बहुत हाई क्लास की होती है, ओमेगा होती है भी बहुत हाई क्लास की होती है, और कैसियो होती है, ये भी वॉच जो है हाई क्लास की वॉच होती है। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो बहुत हाई क्लास की वॉच नहीं थी। जस्ट उस टाइम मुझे याद है कि वो शायद 30,000 की वॉच वो थी, स्टैंडिंग वॉच थी 30,000 की, बस 30,000 की थी। लेकिन उस टाइम हमारा हम लोगों के पास में ऐसा था, कुछ ऐसा था कि नहीं ले पाए, लेकिन मेरा मन अटक गया था उस पर कि यार वॉच वॉच होनी चाहिए। लेकिन माइंड में आने लगा था वो कहाँ रखेंगे वॉच, क्योंकि उसके लिए स्पेस होना चाहिए। अब हमारे पास स्पेस है तो वो वॉच नहीं है, अब मैं देख भी नहीं सकती, वो कहीं वॉच मिल भी सकती है, लेकिन वो वॉच मैंने देखी थी। लेकिन खैर छोड़ो वो सब बातें। अब आधुनिक ट्रेंड आया, अब स्मार्ट वॉच भी आ गई, लोकप्रियता में वृद्धि दे दी, और फिटनेस ट्रैकिंग की और मोबाइल। अब आप सोचिए कि समय के साथ में वृद्धि दे दी, लोकप्रियता में फेम की वृद्धि दे दी, अब फिटनेस, और फिटनेस के माम पर भी आपका हृदय भी बता रही है घड़ी, आपके आपकी फुट स्टेप भी बता रही है घड़ी। और मोबाइल पे जो कॉल आ गई, आपके मोबाइल कहीं पड़ा है, मोबाइल पे कॉल आ गई तो वो मोबाइल के कॉल्स को भी उठा रही है घड़ी। और जब इतना काम बेचारी छोटी सी स्मार्ट वॉच कर रही है, तो क्यों ना स्मार्ट वॉच लोग खरीदे। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, स्मार्ट वॉच की भी स्मार्टनेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो उसकी स्मार्टनेस वॉच ख़त्म हो गई। अब उसके बाद वही वेंटेज वाली घड़ी, अब पुरानी और रोटरी वाली, मीन्स रोटरी सेलिस्टार की घड़ियाँ आधुनिक घड़ी के प्रेमियों को बहुत अच्छी लगने लगी। यार रोटरी वॉच बड़ी प्यारी लगती है। अब इसके बाद में कस्टमाइज होने लगी। अब क्या करें, लोग भी तो जल्दी बोर हो जाते हैं, चाहे स्मार्ट वॉच हो, चाहे स्पोर्ट वॉच हो, चाहे ये वॉच हो। अब बेचारे क्या किया जाए, फिर वो बेचारे आगे लौट करके कस्टमाइज मीन्स डिजिटल प्लस ओल्ड मिला करके एक हाइब्रिड वॉच ले आए और खुश होने लगे, वाह खो क्या वॉच है। अब कुछ कंपनियां इसका उपयोग करने लगी और घड़ियां बनाने लगी, उसमें पट्टी लगा दिया, उसमें केस लगा दिया, उसमें डायल लगा दिया, और उसमें एसी का भी लगा दिया कि देखो इतनी एसी में रह सकते हैं, उतने में वैसे में। तो इस टाइप की घड़ियों का काम करने लगे, क्योंकि उनको भी तो अपनी दुकान चलानी है। तो अब छोड़िए, मैं भी क्या बात करने लगी ना, वो जो घड़ियों का जो संग्रह है, अब देखिए इतनी महंगी टाइप की घड़ियां खरीदो, उसका संग्रह ठीक से नहीं करो तो ये भी तो गलत बात है ना। तो घड़ियों का जो संग्रह है उसका उसको जब शौक है संग्रह करने का, तो उसमें क्या है, जो निवेश लगाते हैं, पैसा लगाते हो, तो उसका उपयोग भी करना चाहिए अच्छे से। तो उसमें क्या है, उसको अच्छे से रखना चाहिए, स्मार्टली रखना चाहिए, सुंदर से रखना चाहिए। जब पहन के जाओ तो घड़ी भी खुश हो गई कि मेरे को इतनी लग्जरी लाइफ दिया है, और इसके बाद में इतना संभाल के रखता है, तो मैं भी इसके हाथ में सजूं, तो इसकी स्मार्टनेस को और बढ़ा दूं। तो भाई ये तो बात है, आप उसको रिस्पेक्ट दो तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगी। अब इसका ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलता है? अब जो कलाई की घड़ी है केवल समय बताने के साधन नहीं है, बल्कि वो व्यक्तित्व शैली को बताती है, उसकी उसकी यांत्रिक और उत्कर्षता को बताती है, आभूषण को बताती है, और आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी को भी बताने का मिश्रण है। अब चाहे कुछ भी कह लो, उपयोगिता के मामले में बताई जाए, चाहे स्टेब्लिश्ड उसके सिंबल्स कह लो, जो भी कह लो, है तो वो रिस्ट वॉच। अब मेरा तो बात केवल ये है कि मैं जो इतनी देर से बातें कर रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कितनी बातें करती है, इसका मुंह ही नहीं बंद होता। तो मैं भी कह दूँ, तो मुझे भी आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरी भी बातें देखिए कंटिन्यू बिना स्टॉप के, बिना फुल स्टॉप के, बिना पूर्ण विराम के, देखो मैं बातें करती रही। अब बातें इसलिए करती रही कि क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक था, घड़ी, रिस्ट वॉच,
आप रिस्ट वॉच के बारे में बात करो, मैं तो ये बोल रही हूँ जी, मैं तो ये बोल रही हूँ कि जो रिस्ट वॉच है ये नॉन लिविंग थिंग्स है और वी आर लिविंग थिंग्स। तो हम लोग लिविंग थिंग्स है और वॉच है नॉन लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग्स को यदि हम इतना रिस्पेक्ट, इतना केयर, इतनी स्टाइल से इतना प्यार देंगे तो वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हमें इतना स्टाइल देगी, हमें इतना फेम देगी कि हम बता नहीं सकते। जब आप इस घड़ी को प्यार से रखेंगे, स्टार से रखेंगे, प्यार से रखेंगे, सफाई करके रखेंगे, तो जब आप इसको वेयर करेंगे अपने ड्रेस के साथ में, तो ये आपके जो बॉडी है, जो कपड़े आपने पहने हैं, स्टाइल पहनी है, उसके साथ में जब घड़ी बांध देंगे तो वो आपकी बॉडी में इनहेंस कर देगी आपकी बॉडी को और कहेगी देख मैंने तेरी बॉडी को, तेरे पर्सनैलिटी को इन्हेंस किया है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग और मुझे बात करके बहुत मज़ा आया। यदि आपको मेरी बात सुन करके मज़ा आया तो इसके लिए थैंक यू। यदि नहीं मज़ा आया तो मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।